अब आते हैं सीरीज पर। सीरीज का भी वो पार्ट जो सबसे आसान है। सीरीज में क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज के, नंबर सीरीज के अलावा लेटर सीरीज के क्वेश्चन भी आते हैं इस तरह के, जो सबसे आसान होते हैं। और एक सीरीज जो सबसे टफ होती है, कि जिसमें फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए आपका, लेटर ग्रुप सीरीज। कि जब इनको 5, 6 या किसी अन्य भाग में डिवाइड करके इनको देखा जाता है तो ये सीरीज बनती है। सही तरीके से हल करें तो ये भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि पहले सही तरीका पता होना चाहिए, फिर उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 तरह की सीरीज होती है, उसमें से अभी हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज के होते हैं 5 भाग। और उनमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं डिफरेंस पर बेस्ड, कि लगातार नंबरों के बीच में डिफरेंस करें और फिर अगला नंबर तय कर दें। ये वो प्रश्न है जो क्लास में अभी की स्थिति में भी कोई भी हल कर सकता है, मगर पार्ट है तो क्लास में कुछ क्वेश्चन के साथ लेकर के आगे तो बढ़ना पड़ेगा। यहां पर यदि हम इनका डिफरेंस करें तो ये डिफरेंस होगा 4 का, ये होगा 8 का, 33 से 49 होगा 16 का, और ये होगा 32 का। और ये तय करना सबके लिए बड़ा आसान होगा कि अगर डिफरेंस इस रूप में आ गया हमारे पास, तो फिर अगला डिफरेंस कितने का होगा? 64 का, क्योंकि हर बार दुगना हो रहा है। 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, और 32 का दुगना 64। और अगर 81 में 64 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 145। अगर इस क्वेश्चन के डिफरेंस को निकाल करके फिर डिसाइड करें कि भाई अगला नंबर क्या होगा, तो पहला डिफरेंस है 13 का, और 15 से 41 है 26 का, और उसके बाद है 39 का। अगर 13, 26, 39 है तो अगला कितना होगा? तो 52 का, क्योंकि ये चल रहा है 13 के पहाड़े के रूप में। 13 की टेबल हो गई कि 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52। तो डिफरेंस हो सकता है कि किसी संख्या के पहाड़ा हो, नंबर हो, वो डिफरेंस हो सकता है। अगर 80 में 52 जोड़ दें तो बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 132। इसके बाद में यहां पर डिफरेंस अगर करते हैं तो पहले 5 का है, फिर 10 का है, 21 से 36 15 का है, और 36 से 56 20 का है। और ये 5 की टेबल हो गई। तो 5, 10, 15, 20, तो अगला कितना होगा? 25। और अगर 56 में 25 अगर जोड़ दें तो 81 हो जाएगा। अब ये तो वो क्वेश्चन हो गए जो क्लास में अपन हल कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं हल करते तो भी आप कर लेते वैसे भी। कि अगर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पेपर के रूप में दे दूं तो आपने चाहे क्लास ली हो चाहे नहीं ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि मैंने ब्लड रिलेशन या कथन निष्कर्ष वाले के लिए कहा क्लास अटेंड होनी ही चाहिए, क्योंकि क्लास के अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल इन चैप्टरों के लिए बताए गए हैं कि अगर उन्हें आपने अटेंड किया है और एग्जाम्पल के साथ देखा है तो आप और स्टूडेंटों से काफी फर्क रहते हैं आपके, कि आप उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज वाले में कुछ भी नहीं है। आज वाले में अगर मैं बात करूं कि ऐसी कोई नई चीज, तो नई चीज में इसमें लेते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, इसमें लेते हैं अपन कि जिन 25 क्वेश्चनों में से आप 2-3 क्वेश्चनों में अटकोगे, उनमें से ये जोड़ घटाव का क्वेश्चन होगा। आजकल हमारे पास कई बार ऐसी सीरीज भी आती है कि जो अंतर हमने किया उससे अगला अंतर डिसाइड नहीं हो पाता, क्योंकि डिसाइड तब होता है जब पहाड़े में लिखा हो सम संख्या में, विषम संख्या में, दुगने में, वर्ग में, घन में। तब तो पकड़ में आ जाता है कि भाई 2 का वर्ग 4 दे दिया, 3 का 9 दे दिया, 4 का 16, तो 5 का 25 आएगा। मगर ऐसा ना हो,
जैसे यहां पे डिफरेंस करें तो ये 10 का है, यहां डिफरेंस करें तो कितना हो जाएगा, 21 3 24 का, और यहां करेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 44 का। अब ये जो डिफरेंस है ये डायरेक्ट कोई पहाड़े के रूप में नहीं चल रही है, ना वर्ग संख्या, ना घन संख्या, ना सम, ना विषम, कोई नियम नहीं है। तो फिर ऐसे प्रश्नों में आपको ये करना है कि अगर पहली कतार के अंदर कुछ लॉजिक समझ में नहीं आए तो उसमें अंतर का भी अंतर कर दो आप। जैसे अंतर का भी अपन अंतर कर दें इसके अंदर, तो 10 से 24 में 14 का डिफरेंस है, 24 से 44 में 20 का डिफरेंस है। तो 14 6 20 6 26 अपने को अगला करना चाहिए, और 26 अगर अपने को करना चाहिए तो इसमें 14 जोड़ने पे 24 आया, इसमें 20 जोड़ने पे 44 आया। अब 44 में जोड़ेंगे 26 तो यहां नंबर आएगा, और 44 में अगर 26 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 85 में अगर 70 जोड़ दें तो 155 हो जाएगा ना। अब बात यह है कि अगर ये सीरीज है, क्योंकि दिखने में अटपटी सी लग रही है कि सर ये सीरीज जैसी लगी नहीं रही, तो आप इसको लास्ट तक चेक करके आ जाओ कि 257 इस क्रम से सेट होता है कि नहीं होता है। तो हमने कहा कि भाई ये 6 के डिफरेंस पे चल रहे हैं, तो 26 में 6 जोड़ के इस सीरीज के अंदर आना चाहिए 32। और अगर यहां पर अगला नंबर 32 आएगा तो 70 में 32 जोड़ेंगे, और 70 में 32 जोड़ेंगे तो ये 102 होगा। और अब आप मैच करेंगे कि यहां पर इन नंबरों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 102 है। यानी कि जो सीरीज चली वो चली अंतर के भी अंतर से। आप जब भी किसी सीरीज के क्वेश्चन पे अटको तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि जो अंतर आपके पास आए अगर वो कोई क्रम शो ना करें तो आप इसी को सीरीज मान लेना फिर, कि सीरीज अब ये नहीं ये है। और फिर इस अंतर में अंतर करके देखें, या फिर आगे गुणा के वर्ग घन के लॉजिक आएंगे उनको अजमा करके देखें अपन। तो अंतर का भी अंतर, ये क्वेश्चन टफ लेवल के होते हैं, जिसके क्वेश्चन जब भी पेपर में आपको मिलेंगे तो वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद 100% के सही ना हो। और जैसे ही केवल सिंगल आएंगे जोड़ घटाओ के, वो क्लास में पूरे 15 के 15 के सही निकलेंगे वो। तो उसकी प्रैक्टिस मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, केवल एक दिन कराऊंगा कि ठीक है ये प्राइमरी चीज भी आती है कि नहीं आती है। मुझे तो लगता आती है, मगर फिर भी एक बार क्लास में देके चेक करना जरूरी है। फिर वो अगर आपने पार कर दिया, जिसका तो मुझे पता है, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि यहां पर किसी क्वेश्चन पे अटकना भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर केवल एक बहुत आसान क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे उसका आपको फायदा नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का है कि हमने अंतर किया पहले 70 का, फिर अंतर किया हमने 120 का, फिर अंतर करेंगे इसके अंदर तो 170 का। पहली पंक्ति में जो अंतर आ रहे हैं वो ये हैं, और ये किसी विशेष तरह की संख्याओं को शो कर नहीं रहे। तो फिर इस अंतर का भी अंतर कर लो। जैसे इसका अंतर अगर हम करते हैं तो ये अंतर आता है 50 का, ये अंतर भी आता है 50 का, तो ये 50 ये 50, तो अगला भी 50। और ये 50 का अगर अंतर हो जाएगा तो फिर 170 में 50 जोड़ करके यहां लिखेंगे, और 170 में अगर 50 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। और अगर ये अंतर चल करके अगले नंबर आ रहे थे तो 380 में 220 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 600। एक क्वेश्चन अंतर में अगर पहली ही लाइन में अगर किसी के समझ में ना आए तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन इस तरह का होता है। फिर वो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि लगातार अंतर निकालने के बाद भी आपको अंतर क्लियर ना हो। जैसे कि अंतर अगर हम देखें तो 132 से और 129 है, तो माइनस हो गया 3, और अगला माइनस हो गया 5, उसके बाद माइनस हो गया 7, तो 3 5 7 के बाद में लगता है कि 9 माइनस हुआ होगा, मगर गौर करोगे तो 9 नहीं हुआ। बताओ कितना माइनस हुआ ये 11 माइनस हुआ ये। 117 से 106 तो तब आएगा जब 11 कम करेंगे। और अगर ये 3 5 7 के बाद 9 होता तो विषम संख्याओं के अंतर होते।
मगर ये विषम के नहीं, अभाज्य संख्या क्या है ये? अभाज्य संख्या वो संख्या जिसमें स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो इन्होंने 9 को नहीं लिया क्योंकि 9 में तो 3 का भाग चल जाता है। इन्होंने 11 लिया और 11 के बाद में ये लिया 13, क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है। अब अगर अगला प्राइम नंबर घटाएं तो 13 के बाद 15 तो होगा नहीं, 17 होगा। तो यहां पे कई बार क्या होता है, विषम संख्या देख करके हम अगला 15 घटा करके गलती कर देते हैं यहां पे। तो यहां पे 15 नहीं, यहां पे घटेगा 17। और 93 में से अगर 17 घटा देंगे तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा? 77। नहीं 77 नहीं, 76। अब यदि इसमें जोड़ घटाओ यदि सबसे आसान है, तो जोड़ घटाओ के बाद में क्वेश्चन और कैसे मिलते हैं? तो इतने आसान क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। इनको कहते हैं जोड़ घटाओ की जगह संख्याओं को गुणा करके निकालना। और ये क्वेश्चन देखते ही पकड़ में आ जाते हैं। अगर गुणा का होगा तो लगातार टेबल के रूप में दिखेगा, जैसे 3 दूनी 6, 36 18, 18 चौक 72 ऐसे। ये क्वेश्चन जब भी आएंगे केवल गुणा वाले ये आसान होंगे, और जब गुणा के साथ अंतर वाले आएंगे तो टफ होंगे। कि 3 दूनी 6 में 1 जोड़ के 7 लिखा, 7 से 21 में 2 जोड़ के 23 लिखा, ये क्वेश्चन टफ होते हैं थोड़े, मगर ये बिल्कुल आसान है। यहां पे पहले 2 गुना किया, फिर 3 गुना किया, फिर 4 गुना किया, और फिर करेंगे 5 गुना। और 72 का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। इसी तरह का आसान क्वेश्चन और देखें तो ये भी आसान है कि लगातार 9 से 9 लाना, 9 से 18 लाना, 18 से 54 लाना, ये आसान है क्योंकि केवल गुणा हो रहा है इसलिए आसान है। एक बार गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 2 बार गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 3 बार गुणा करेंगे तो 18 से 54, और 4 बार गुणा करेंगे तो 54 का 4 गुना यहां पे लिखा हुआ है 216। अब 216 का हमें करना है 5 गुना। 200 का 5 गुना 1000 होता है, 16 का पंजे 80 होता है, यानी 1080 हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपका गलत होना तय है, कि गुणा में अगर ऐसा क्वेश्चन आया लगभग सबका सही है। अब गलत होने वाला क्वेश्चन लें तो गलत होने वाला आपका क्वेश्चन इसमें होता है जब गुणा आधे के रूप में, डेढ़ के रूप में, ढाई के रूप में हो। तो ये पकड़ में नहीं आता क्वेश्चन कई बार। यहां पर 4 से जो 2 लाया गया वो स्टार्टिंग में आधे से गुणा करना पड़ेगा, वो उसके बाद में 1 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से 3 तब आएगा जब 1.5 गुना करेंगे, और उसके बाद में 1.5 के बाद ये है 2 गुना 3 दूनी 6। तो आधा, 1, 1.5, 2, तो अगला होगा 2.5। और 2.5 गुना कर देंगे तो 6 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 15। ये क्वेश्चन दिमाग में रख लेना, ये गलत होने वाले क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बता चुका हूं जो आपके गलत होने के हैं। एक, जब अंतर का भी अंतर करना पड़े, और दूसरा क्वेश्चन जब गुणा अगर चलते हो आधे, 1.5 के रूप में, पूर्ण संख्या ना हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ये पूर्ण नंबर है। ये अगर पॉइंटों में हो तो ध्यान रखना ये गलत होते हैं ये। क्योंकि जिन चीजों के लिए मैं कह रहा हूं कि भाई यहां गलत होते हैं, अगर यहां आपने ध्यान दे दिया ना फिर सीरीज में गलती नहीं होगी। ये 2 जगह आपकी आ चुकी है अब तक जहां गलती होने के चांसेस हैं। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछूं तो शायद सबके लिए बड़ा आसान होगा कि अगर 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 12 है, तो 12 के बाद कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 चौक 48। सिंपल लगातार गुणा है, केवल गुणा का क्वेश्चन टफ होता ही नहीं है।
टफ चालू होते हैं अब, जब गुणा के साथ अंतर हो, वर्ग और घन में घटा के या जोड़ के लिखें, या फिर अल्टरनेट सीरीज हो, या अपवाद क्वेश्चन आते हो। आगे की जो तीनों सीरीज हैं वो टफ है। अभी जो पढ़ाया गया हिस्सा था इसमें तो केवल टफ तभी होगा जबकि गुणा में तो प्रश्न आपके आ जाए इस तरह का, दशमलव संख्याओं के जब भी गुणा होंगे, तो एडवांस में कह रहा हूं जिस दिन पेपर होगा तो हो सकता है, अब आप उसको अगर अलग बना दें रिजल्ट को तो बहुत अच्छी बात है, मगर गलत होगा तो ये वाला गलत हो सकता है आपका। दूसरा आपका जो गलत हो सकता है वो है जब अंतर के साथ में अंतर करके अगर कोई सीरीज चलती होगी तो उस तरह के क्वेश्चन भी गलत होते हैं हमारे, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है चलो आज तो इसमें इतना ही कर लेते हैं अपन, केवल जोड़ घटाव वाले और केवल गुणा वाले। मगर कल जो सीरीज का पार्ट स्टार्ट होगा वो अच्छे लेवल का स्टार्ट होगा, वो जहां पर कि अपनी गलतियां ज्यादा होती हैं।